हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है legs of a right triangle are of length 16 centimeter and 8 centimeter. Then find the length of the side of the largest square that can be inscribed in the triangle. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक राइट ट्राइंगल है। फिगर में हम लोगों ने इस राइट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया है किससे? एबीसी से। ठीक है, तो एबीसी एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? बी पर है। अब इस राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल बनाने वाली दो साइड्स हैं, कौन कौन सी है भाई? पहली तो ये वाली साइड है, दूसरी ये साइड है। इन दोनों साइड्स में से एक की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि भाई इस राइट ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है उसकी लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर है और इस साइड की लेंथ हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर कंसीडर कर ली एज पर क्वेश्चन। करेक्ट है। अब क्वेश्चन हम लोगों से जानना चाह रहा है कि इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर अंदर की तरफ बनाए तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर इंस्क्राइब किया जाए इस राइट ट्राइंगल में तो उसकी साइड क्या होगी? ठीक है, हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उस स्क्वायर की साइड क्या होगी? x सेंटीमीटर होगी। इस बात को लिखते हैं, तो लेट द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लिया कि उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हम लोग फिगर पर आए तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? x सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर की साइड है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी? x। इसकी भी कितनी होगी? x और इस साइड की भी कितनी होगी? x सेंटीमीटर होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है ए बी साइड की जो लेंथ है ना वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर और स्क्वायर की जो साइड है यानी कि पीबी की लेंथ है वो कितनी है? x है। तो हम लोग चाहे तो एपी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई? इस पूरे लाइन सेगमेंट में से हम लोग इसको कट कर दें, यानी कि इसकी लेंथ तब निकल कर आएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इस पॉइंट को और लिख देते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज के साइड क्योंकि x है तो बीपी कितना हुआ? बीपी हुआ x सेंटीमीटर का। और अगर बीपी x सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एपी की लेंथ कैसे निकाली जा सकती है भाई? एबी में से बीपी को माइनस करके। और एबी की लेंथ कितनी है? एबी की लेंथ है 16 और बीपी की लेंथ कितनी है? x है। तो इसका मतलब एपी की लेंथ निकल आती है 16 माइनस x सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हैं। अब चीजें जब यहाँ तक समझ आ गई हैं तो अब आते हैं हम लोग दो ट्राइंगल्स पर। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ये वाला ए पी एस यानी कि छोटा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ए बी सी यानी कि बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो लिखते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से? नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करके इनको सिमिलर शो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आते हैं हम लोग इस छोटे ट्राइंगल ए पी एस पर। तो इस एपीएस ट्राइंगल में हम लोग आए तो देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जब ये 90 का है तो लीनियर पेयर से ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल हो जाता है। बात समझ आती है? इसका मतलब अगर इसको आसानी के लिए हम लोग वन कहते हैं तो एंगल वन ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखिए बड़े ट्राइंगल में आए तो बड़े ट्राइंगल का ये एंगल ऑलरेडी बोला है 90 डिग्री का है और इसको अगर आसानी के लिए टू कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि छोटे ट्राइंगल का एंगल वन इस बड़े ट्राइंगल के एंगल टू के बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो एंगल वन ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल टू ऑफ बिगर ट्राइंगल, और इसका रीजन है कि भाई दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। भाई इस ट्राइंगल ए पी एस में अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, एंगल ए की, ठीक है, तो यही एंगल देखिए इस छोटे ट्राइंगल का है और यही एंगल देखो इस बड़े ट्राइंगल का भी है। ठीक है, तो सेम एंगल है यानी कि एंगल कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा। तो कह सकते हैं एंगल ए ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ए ऑफ बिगर ट्राइंगल, और इसका रीजन है ये इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है।
और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ए क्राइटेरियन से शो कर दिए कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी एस इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखो किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से, ठीक है। तो सिमिलर शो करते हुए याद रखो ए छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल के बराबर है, तो ए की जगह पर हम लोगों ने यहाँ भी ए रखा, ठीक है। इस ट्राइंगल का एंगल बी किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के एंगल बड़े ट्राइंगल के बी के बराबर है, तो जब हम लोगों ने पी लिखा तो फिर बी लिखा, ठीक है। और फिर लास्ट में एस है और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों ने देखिए सिमिलर शो कर दिया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर हम लोग भाई यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ से हम लोगों ने उठा लिया किसको, एपी को। देयरफॉर एपी, अगर इधर से एपी उठाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड इधर क्या होगी, इस ट्राइंगल में एबी होगी। तो एपी अपॉन एबी किसके बराबर होगा, पी एस अपॉन बीसी के बराबर होगा, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। अब जस्ट क्या करूं, वैल्यूज रख दो भाई। एपी है ना, तो एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है हम लोगों ने, देखो यहाँ भी और फिगर से देख लो 16 अपॉन 16 माइनस एक्स अपॉन में आइए एबी। तो एबी की लेंथ हम लोगों को पता है, एबी तो राइट ट्राइंगल की साइड है, 16 सेंटीमीटर दे रखी थी इसकी लेंथ, तो यहाँ पे रखा 16 इक्वल में पीएस। पीएस का मतलब देखो ये लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ क्या है, एक्स है। अपॉन में आइए, अपॉन में बीसी, और बीसी हम लोगों को पता है कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 से बेटा इसको कैंसिल कर दो, सीधे सीधे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो 2x। अब x को भी ट्रांसपोज कर दें तो 16 रह गया इधर और इधर 2x है, प्लस में चला जाएगा x, और इस तरीके से 3x इक्वल टू कितना है, 16। अब देखो हम लोगों के सामने 3x की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है, 16। तो x कितना होगा के लिए क्या करें, 3 को ट्रांसपोज कर दें, डिवीजन में जाएगा, कैसे x की वैल्यू क्या निकल आई, 16/3 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आंसर, ठीक है। मतलब इस राइट ट्राइंगल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का हम लोग स्क्वायर बनाए तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, 16/3 सेंटीमीटर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।